न्यायालय की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बीएनएस के चैप्टर 2 के सेक्शन 8 को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आपका स्वागत है आपकी पाठशाला में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप बेरट सामने रखकर वीडियो को देखते हो, आई एम श्योर कि सेक्शन से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 8, इसमें कहा गया कि अमाउंट ऑफ फाइन लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, अर्थात यहां सेक्शन 8 में डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन की बात की गई है। अर्थात सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 अमाउंट ऑफ फाइन के बारे में बात करता है। इसमें कहा गया कि यदि ऑफेंस के लिए फाइन लगाने का कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, वहां पर ऑफेंडर को अनलिमिटेड फाइन लगाया जा सकता है, बट वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या समझे कि वे अपराध जिनमें जुर्माना कितना लगाया जाए ये फिक्स नहीं है, वहां पर अनलिमिटेड फाइन लगाया जा सकता है, लेकिन वो अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं होगा। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करता है, कोर्ट द्वारा उसको दोषी ठहराया जाता है। अब इस अपराध में जुर्माना लगाने की अनुमति है, लेकिन कोई अमाउंट निर्धारित नहीं किया गया। ध्यान दे, अब यहां पर सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 के उपयोग को समझे, जो कहता है कि फाइन अनलिमिटेड हो सकता है किंतु बहुत अधिक नहीं होगा। यहां सबसेक्शन 1 कोर्ट को उसका दायित्व निर्वहन करने को कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मामला नॉर्मल है और फाइन चाहे मर्जी उतना लगा दिया। फाइन लगाते समय अपराध की प्रकृति, अपराधी की आर्थिक स्थिति, अपराध की गंभीरता और नुकसान को ध्यान में रखते हुए लगाना होगा। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं सबसेक्शन 2। इसमें जुर्माना नहीं चुकाने पर कारावास से संबंधित है। यूं समझे, जब अपराधी पर जुर्माना लगाया जाता है और अपराधी इसे चुकाने में विफल रहता है, तब कोर्ट उस व्यक्ति को जेल भेज सकती है जुर्माना नहीं देने की वजह से। अर्थात सबसेक्शन 2 इस बात पर फोकस करता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोर्ट जुर्माने का ऑर्डर करे और अपराधी उसकी पालना ना करे तो उसे छोड़ दिया जाएगा, बल्कि यहां उसे फाइन नहीं देने की वजह से कारावास भी हो सकता है। किंतु यहां पर सबसेक्शन 2 में यह बात ध्यान रहे कि मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति को 1 वर्ष की सजा हुई और 10,000 रुपए का जुर्माना। अब यहां यदि वो व्यक्ति जुर्माना नहीं चुकाता है तो उसे 1 वर्ष की सजा के अतिरिक्त अलग से अवधि के लिए कारावास की सजा भुगतनी पड़ सकती है, जुर्माना नहीं चुकाने की वजह से। अब आगे देखते हैं सबसेक्शन 3। इसमें इतना समझ ले, ये उपधारा जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर मिलने वाली अतिरिक्त जेल की सजा अधिकतम कितनी होगी ये निर्धारित करती है। कहने का मतलब इतना सा है साथियों, सबसेक्शन 3 निर्दिष्ट करता है कि कोई अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है, तो जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर कारावास की अवधि उस अपराध के लिए अधिकतम कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक नहीं होगी। चलिए इसको थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए यदि किसी अपराध के लिए अधिकतम 10 वर्ष के जेल की सजा है और उस पर जुर्माना भी लगाया गया है, तो जुर्माना नहीं भरने पर अलग से जेल की सजा दी जाएगी। वो उस अपराध के लिए निर्धारित की गई अधिकतम कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक नहीं होगी। समझ आया? अब यहां पर 10 वर्ष का जो 1/4 हुआ वो हुआ 2.5 साल। जैसा कि सबसेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। यदि किसी ऑफेंस के लिए अधिकतम 4 वर्ष की जेल और फाइन निर्धारित है, तो फाइन नहीं देने की स्थिति में कोर्ट अपराधी को 1 वर्ष की सजा, जो कि 4 वर्ष का 1/4 है, अलग से दे सकती है। अब यहां पर जितना जरूरी था उतना हमने समझ लिया। यदि फिर भी समझ ना आया हो तो जब हम बीएनएसएस के सेक्शन 23 और 24 को पढ़ेंगे तब इसको लिंक करके डिटेल से देखेंगे। अब नेक्स्ट है सब सेक्शन 4। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, यहां पर आप केवल इतना समझ लें, यदि किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना नहीं चुकाने पर कोर्ट जो जेल की सजा देती है वो सजा किसी भी प्रकार की हो सकती है, जिसके लिए उस अपराधी को उस अपराध के लिए सजा दी जा सकती थी। अर्थात सबसेक्शन 4 ये स्पष्ट करता है कि जेल की सजा के प्रकार उस प्रकार से मेल खाना चाहिए जो अपराध के लिए लगाया जा सकता था। तो अब आगे देखते हैं सबसेक्शन 5। ये केवल उन केसेस की बात करता है जहां अपराध करने पर सजा फाइन या फिर कम्युनिटी सर्विस है। कहने का तात्पर्य इतना सा है
कि यदि किसी व्यक्ति पर 5,000 रुपये से कम का जुर्माना लगाया जाता है तब कोर्ट उसे 2 महीने से अधिक जेल में नहीं रख सकती, और यदि फाइन 10,000 रुपये या उससे कम का हो तब कोर्ट उसे 4 महीने से अधिक जेल में नहीं रख सकती, और यदि फाइन 10,000 या उससे ज़्यादा हो, फिर वो फाइन कितना भी हो सकता है, तब कोर्ट 1 साल से अधिक की सज़ा नहीं दे सकती। बट यहाँ हम केवल BNS की बात कर रहे हैं, अन्य कानून में कोई अन्य व्यवस्था हो वो बात अलग है। अब नेक्स्ट देखते हैं सब सेक्शन 6। इसमें 2 क्लोज दिए गए हैं, जिसका क्लोज ए इतनी सी बात कहता है, यदि कोई व्यक्ति जुर्माने के बदले जेल की सज़ा काट रहा है तो जुर्माना भरने या फिर जुर्माना कोर्ट द्वारा वसूल कर लेने पर उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। अब बेयर एक्ट्स में इसी के क्लोज बी को देखें, जो ये बात कहता है कि आप जितनी फाइन की पेमेंट करोगे उतनी सज़ा आपकी कम होगी, जबकि क्लोज इस बात को कहता है कि अगर आप फाइन पे कर देते हो तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। अर्थात क्लोज बी को केवल इतना समझे कि फाइन नहीं देने की वजह से जो आपको जेल की सज़ा दी गई है वो सज़ा समाप्त होने से पहले यदि आप कुछ फाइन की पेमेंट कर देते हो तो आप जितनी पेमेंट करोगे उसी के हिसाब से आपकी सज़ा कम कर दी जाएगी। इसमें वैसे इतना कुछ खास है नहीं, तो चलिए आगे देखते हैं सब सेक्शन 7। इसमें कहा गया कि जुर्माना या उसका कोई भी हिस्सा जो चुकाया नहीं गया हो उस कोर्ट का फैसला आने के 6 साल के अंदर वसूला जा सकता है। यदि अपराध 6 साल से अधिक का है तो जुर्माना उसकी पूरी अवधि तक वसूला जा सकता है। शायद समझ नहीं आया, तो चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 3 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना हुआ। यहाँ पर ये जो जुर्माना लगाया गया है ये कब तक वसूला जा सकता है, ये सब सेक्शन इसी बारे में बात करता है। तो इसमें कहा गया कि ये 6 साल तक वसूला जा सकता है, अर्थात चाहे किसी को 2 वर्ष की सज़ा मिली हो तब भी 6 वर्ष तक जुर्माना वसूला जा सकता है। यदि सज़ा 6 साल से अधिक हो तो सज़ा की पूरी अवधि तक जुर्माना वसूला जा सकता है, और यदि वो जेल से छूट जाता है और फाइन पेंडिंग है तो बाद में भी उससे फाइन रिकवर किया जा सकता है। यहाँ तक कि यदि मृत्यु भी हो जाती है और उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी संपत्ति से ये जुर्माना वसूला जा सकता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।